सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी थारके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा द्वारा तथा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि की संस्थाएं हैं उनमें परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो कृषि विज्ञान की शाखा जो है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हम कृषि प्रसार शिक्षा कहते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उनमें से मैं लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कौन क्वेश्चन बार बार आ रहा है या पूछा जाता है। तो आपको इसको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो कह रहा प्रश्न नंबर एक कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना, राष्ट्रीय कृषि राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। कह रहा है ऑप्शन ए अप्रैल 1997 में, बी कह रहा है अप्रैल 1998 में, फिर सी कह रहा है मार्च 1999 में, डी कह रहा है मार्च 1998 में। तो कब शुरू हुई थी राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना? अप्रैल 1998 में। कब हुई थी? अप्रैल 1998 में। इसको शॉर्टकट में कहते हैं NATP, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। ये किसके द्वारा हुई थी? भारत सरकार द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई? भारत सरकार द्वारा। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रसार कार्यक्रम में कह रहे हैं कि प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता कह रहा है प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता किस पर आधारित है? प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता किस पर आधारित है? तो कह रहा है सामाजिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर। बी कह रहा है जो है आर्थिक लाभ पर। आर्थिक लाभ पर। और सी कह रहा है कि जो है आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर।
और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कह रहा है प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता किस पर आधारित है, तो आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। क्या कह रहा है, प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। करेक्ट की प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु, दृष्टिकोण परिवर्तन हेतु, कौशल विकास हेतु, और सी कह रहा है ज्ञानवर्धन हेतु, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है ज्ञान तथा कौशल विकास हेतु, ज्ञान तथा कौशल विकास हेतु, ठीक है। तो प्रशिक्षण क्यों आवश्यकता है, प्रशिक्षण जो है ज्ञान तथा कौशल विकास हेतु आवश्यक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्यों आवश्यकता है, ज्ञान तथा कौशल विकास हेतु जो है प्रशिक्षण आवश्यक है, ठीक है। कह रहा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। और भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वो 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। एक देखिए योजना है 1950 सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953, ठीक है। एक अभी तक मैंने आपको नहीं लिखा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद, ये क्वेश्चन जो है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होती है, 6 अगस्त 1952 को। एक चीज़ अच्छी तरीके से आप जान लीजिए कि सारी योजनाएं लगभग जो है आज़ादी के बाद जो भी योजनाएं चली हैं, बनी हैं या किया गया है, जिसकी भी स्थापना की गई है वो 2 अक्टूबर को ही की गई है, चलाई गई हैं योजनाएं। लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त को हुई थी, ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ये जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। बाकी सारे लगभग जो हैं 2 अक्टूबर को ही हैं, केवल आप जो है इसको कर सकते हैं। अगला फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी कल की क्लास में मैंने बताया था, ये रिपीटेड है, आप उसमें उस वीडियो को पढ़ लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कौन सा उत्पादन प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? नियोजन है ही, व्यवस्थापन है ही, और मार्केटिंग यानी विपणन है ही, केवल अनुसरण नहीं है। तो आप उसको नोट कर लीजिए कि कौन सा उत्पादन प्रबंधन का कार्य नहीं है। ठीक है। कह रहा है ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का कौन सा साक्षात्कार का कौन सा साक्षात्कार का कौन सा सर्वोत्तम माध्यम है? ऑप्शन ए कह रहा है समूह, बी कह रहा है केंद्रीय मुख्य सूचनाकार, क्या कह रहा है? मुख्य सूचनाकार। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है केंद्रित समूह। क्या कह रहा है? केंद्रित समूह। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का कौन सा सर्वोत्तम माध्यम है? तो वो है केंद्रित समूह। कौन है? केंद्रित समूह। ग्रामीण समाज में साक्षात्कार का माध्यम कौन सा है? सर्वोत्तम कौन सा है? तो केंद्रित समूह है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। फोकस ग्रुप, ये केंद्रित जो होता है समूह, ये बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। कह रहा जनसंचार का माध्यम कौन सा है? तो जनसंचार का माध्यम आप जान ही रहे हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, सिनेमा है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, मेला है। ये सब चीज़ें जो है क्या है? ये जनसंचार का माध्यम है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, नोट कर सकते नहीं, कर लीजिए। ठीक है, अलग से पढ़ने पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये देखिए, इसी में थोड़ा सा जो है कुछ एग्रीकल्चर से मतलब सॉइल साइंस का एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम आपको जो है उसको सॉल्व करा दे रहे हैं। कह रहा है पृष्ठीय मृदा की तुलना में पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधोमृदा का क्या कह रहा है? पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधोमृदा का कार्बन नत्रजन, क्या कह रहा है? कार्बन नत्रजन क्या होता है? कह रहा कि
पृष्ठीय मृदा की तुलना में अधो मृदा का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है कि बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए जो है बराबर, कम, बराबर, कम जो है बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। ये कह रहा है अधिक, क्या कह रहा है, ठीक है, तो कह रहा है जो है क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है कम होता है, आप उसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि अधिक हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम यानी अधिक उपज वाली प्रजाति का कार्यक्रम कब चला था। तो क्वेश्चन में अधिक हाई है ना, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम क्या 1965 66, 1965 66 जब हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम हुआ तो उसी के बाद जो है क्या आया, हरित क्रांति। क्या हुआ, हरित क्रांति 1966 67 हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम हुआ जिससे कि प्रजातियां आई भारत में, ज़्यादा उत्पादन बढ़ा, तो उसी के बाद जो है हरित क्रांति आई। ठीक है, हरित क्रांति आई, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जो है CPRI द्वारा यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPR क्या है, CPRI द्वारा विकसित पहली CPIR द्वारा विकसित पहली जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफाई आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन कौन सी है। कह रहे कि CPRI द्वारा विकसित पहली जीन जेनेटिक मॉडिफाई आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन कौन सी है, किसकी है। तो कह रहा है ऑप्शन ए अरहर की, मटर की, सी कह रहा है सोयाबीन की, और डी कह रहा है, क्या कह रहा है, डी कह रहा है
रामदाने, रामदाने इसको बोलते हैं आवलिक चौलाई कुल का। आवलिक चौलाई कुल का CPRI द्वारा विकसित पहली जेनेटिक मॉडिफाई आलू में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त जीन कौन सा है? तो वो रामदाने अथवा चौलाई की है, चौलाई कुल का है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सिक्स के बाद सेवन, वो उसमें वही जो पिछली क्लास में हमने लिखाया है कि विराट विधि है, प्रदर्शन क्या है, वही मैचिंग करना है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। वो पूछा है संचार, ठीक है, विधि, संपर्क विधि। तो आप जितने भी संपर्क विधि हैं उनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से फंस जाएगा। कह रहा है कौन संप्रेषण मापदंड का भाग नहीं है? इनमें से कौन संप्रेषण मापदंड का भाग नहीं है? कह रहा है इनमें से कौन संप्रेषण मापदंड का भाग नहीं है? कह रहा है सूचना, श्रोता, परामर्श और संप्रेषक। कौन? संप्रेषक। इनमें से कौन संप्रेषण मापदंड का भाग नहीं है? तो वो परामर्श नहीं है। बाकी सूचना है, श्रोता है, संप्रेषक है। संप्रेषक जो है सूचना और श्रोता, ये जो है संप्रेषण मापदंड का भाग है, बाकी परामर्श इसका भाग नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका सही है, आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उन्नतशील प्रजाति कार्यक्रम किस वर्ष हुआ? तो 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। ठीक है, अगर केवल एक दिया रहेगा, जैसे 65 से 66, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, तब आप 65 से 66 लगाएंगे। लेकिन अगर केवल 66 दिया होगा, 67 दिया होगा, 68, 69, तो आप 1966 पे लगाएंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसी से हरित क्रांति आई 66-67 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है? कह रहा किसान मित्र जो है मित्र कृषक एक कर्मचारी है। मित्र कृषक एक कर्मचारी है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, भारत सरकार का कह रहा है, निगम का। ठीक है, कह रहा है इसका निगम का, भारत सरकार का, सी कह रहा है राज्य सरकार का,
डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मित्र कृषक एक कर्मचारी है किसका, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत सरकार का है, ना तो राज्य सरकार का है, ना तो निगम का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यूपी डास्क का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो मैंने यूपी डास्क में जो है कई क्लास में आपको बता दें, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एग्रीकल्चर के दृष्टि से भी, और उत्तर प्रदेश के सामान्य विशेष उत्तर प्रदेश विशेष से जो क्वेश्चन पूछा था उस भी दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यूपी डास्क का फुल फॉर्म देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, लिखाऊंगा नहीं, आपको समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि जो नॉर्मली बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो चूँकि कृषि से हरित क्रांति के जन्मदाता वो माने जाते हैं और थे भी, तो उनको पूछ लेता है कि नॉर्मली बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया, तो कह देता है, ऑप्शन देता है कृषि, अर्थशास्त्र जो है, और विज्ञान, और उसके बाद शांति। तो डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग को जो है नोबेल का पुरस्कार जो मिला था वो शांति के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि कृषि, अक्सर लोग कृषि ही लगा देते हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य में मिलता है, शांति में मिलता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, और चिकित्सा का दिया जाता है। तो छह क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कृषि ऑप्शन में रहेगा तो आप कृषि लगाएंगे, और शांति ऑप्शन में रहेगा तो आप शांति को लगाएंगे। अगर शांति नहीं है और इसमें एक ऑप्शन दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आप जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आप लगाएंगे, वही सही होता है। क्योंकि इनको डॉक्टर नॉर्मली बोरलॉग को जो है 19 शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ना कि जो है कृषि के क्षेत्र में। कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रेनिंग एंड विजिट, प्रशिक्षण एवं संपर्क जो है पद्धति किसने शुरुआत की थी, तो डी बेन्योर। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ट्रेनिंग एंड विजिट जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ये 1973 में जो है इजराइल में हुई थी, और 74 में भारत में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए, प्रसार शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है, कई बार पूछा गया, मैं आपको यहाँ लिखा दे रहा हूँ। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, कह रहा है प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य जो होता है, क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना। ठीक है, करना होता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वृद्धि करना होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चनों यही सेम टू सेम ऐसे लिख देता है, ऑप्शन में ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कह रहा है एक मैचिंग का आ गया है, तो उसमें दिया है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, तो अल्बर्ट मायर, कौन है, अल्बर्ट मायर। और अधिक अन्न उपजाऊ जो है ग्रामीण विकास विभाग जो है अभियान जो है, ग्रामीण विकास विभाग सहकारिता आंदोलन या
निकोलसन। कौन? सहकारिता आंदोलन से संबंधित कौन है? एम निकोलसन है। और सेवा ग्राम योजना कौन है? एम के गांधी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। केजीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जैसे एक होता है केवीके, तो कृषि विज्ञान केंद्र, उसी तरीके से केजीके होता है। तो केजीके का जो फुल फॉर्म होता है, बृहद रूप होता है, वो जो है कृषि ज्ञान केंद्र। कौन सा? कृषि विज्ञान केंद्र का जो, और केवीके का होता है कृषि विज्ञान केंद्र, और केजीके का कृषि ज्ञान केंद्र। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है सहकारी समिति आधारभूत संस्था है। सहकारी समिति आधारभूत संस्था है। क्या कह रहा है? सहकारी समिति आधारभूत संस्था है। ग्रामीणों की सामाजिक, क्या कह रहा है? ग्रामीणों की सामाजिक प्रगति के लिए, ग्रामीणों की सामाजिक प्रगति के लिए, ग्रामीणों की, दूसरा कह रहा है ग्रामीणों की सांस्कृतिक प्रगति के लिए, ग्रामीणों की सांस्कृतिक प्रगति के लिए, ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए जो है ग्रामीणों की सामाजिक सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए, ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए। और ऑप्शन डी कह रहा है ग्रामीणों की, क्या कह रहा है? ग्रामीणों की राजनैतिक प्रगति के लिए। क्या कह रहा है? ग्रामीणों की राजनैतिक प्रगति के लिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सहकारी समिति आधारभूत संस्था है। क्या कह रहा है? ग्रामीण समिति जो है आधारभूत संस्था है। तो किसकी है? तो है ग्रामीणों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए। देख लीजिए, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी संस्था आएगी तो वो मेन उसका उद्देश्य जो होगा उनकी सामाजिक आर्थिक प्रगति के लिए ही होगा। तो आप इसको सी है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट करिए। कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है रेडियो के बारे में। तो रेडियो जन माध्यम की विशेषता क्या है? तो रेडियो जन माध्यम की विशेषता ये है कि एक तरफा और तात्कालिक उत्तर, एक तरफा तत्काल श्रोता प्रत्युत्तर रहित है। तात्कालिक जो है एक तरफा है और तात्कालिक श्रोता प्रत्युत्तर रहित है। ठीक है, मतलब रेडियो में क्या होता है, एक तरफा आता है ना, हम उसकी सुनते हैं, हम उसके कुछ कह नहीं सकते हैं उसको।
की ओर हम सुनते जाते हैं तो एक तरफा होता है, उसमें विचारों का आदान प्रदान नहीं होता कि उधर से समाचार आ रहा है, कुछ आ रहा है तो हम अपनी तरफ से कुछ कहें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रसार मूल्यांकन क्या करा है? प्रसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? कह रहे कि प्रसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, मतलब जो हम चीज़ प्रसार कर रहे हैं, जो भी टेक्निक को, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसका जो है क्या उद्देश्य होता है। अब मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी होता है। कह रहा गुणों की पहचान करना, गुणों की पहचान करना, गुणों की पहचान करना, दूरियों तथा त्रुटियों की पहचान करना। क्या कर रहा है? दूरियों तथा त्रुटियों की पहचान करना। फिर कह रहा है दोषों की पहचान करना। क्या कह रहा है? सी, दोषों की पहचान करना। तो मूल्यांकन में तो ये सब चीज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? सारी चीज़ों को, गुणों को पहचाना जाता है, दूरियों तथा त्रुटियों की पहचान की जाती है, और दोषों की पहचान की जाती है। तो ये होगा उपयुक्त सभी, क्या कह रहा है? उपयुक्त सभी की पहचान करना। ठीक है। तो प्रसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? उपयुक्त सभी, दोषों की पहचान करना, गुणों की पहचान करना, दूरियों तथा त्रुटियों की पहचान करना। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है, जो है ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, जो है कौन सा कथन, कह रहा है कौन सा कथन, कह रहा है कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन को सही, प्रसार मूल्यांकन को सही, कह रहा है कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन को सही, प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा, प्रसार, कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कह रहा प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के मध्य
कार्यक्रम के मध्य, प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के मध्य कदम से आरंभ होता है। होता है। बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम कदम से प्रारंभ होता है। होता है। और सी क्या कह रहा है? प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ होता है। होता है। ऑप्शन डी क्या करा? प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रत्येक कदम में अंतर्निर्मित रहता है। तो कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? ये जो क्या है? प्रारंभ से अंत तक क्या कह रहा है? अंत तक चलता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है। आप इसको नोट कर लीजिए। प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ से प्रसार के कार्यक्रम के अंत तक होता है, नहीं चलता है। आप इसको नोट कर लीजिए। यही आपका ऑप्शन सी सही है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और आपको लिखवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रसार कार्यक्रम में प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब क्या कह रहा है? प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब गांववासियों का स्थानीय नेतागण भाग लेते हैं। ऑप्शन ए स्थानीय
नेतागण क्या करें, स्थानीय नेतागण भाग लेते हैं। और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है ग्रामवासियों का बहुमत भाग लेता है। ग्राम वासियों का बहुमत भाग लेता है, ठीक है। और सी कह रहा है जो है पढ़े लिखे ग्रामीण भाग लेते हैं, कह रहा है पढ़े लिखे ग्रामीण भाग लेते हैं। तो डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है जो है ग्राम पंचायत सदस्य भाग लेते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि प्रसार कार्यक्रम में सार्थक जन सहयोग तब होता है जब जो है ग्रामवासियों का बहुमत भाग लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जब भाग लेंगे तभी ये है प्रसार कार्यक्रम सफल होगा। नेता के भाग लेने से नहीं होगा। स्थानीय चाहे नेतागण हो, चाहे ग्राम पंचायत सदस्य हों, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, क्योंकि गाँव में निरक्षर और साक्षर सभी लोग रहते हैं। जब गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भाग लेंगे तभी जो है होगा सफल प्रसार कार्यक्रम, ठीक है, जन सहयोग होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और जो है तो आज हमने ऑन बोर्ड तो आपको जो 12 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, लेकिन हमने आपको जो है सॉल्व कराया कवर किया है वो लगभग 27 से 28 क्वेश्चन हमने कवर किया है। और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन का कंटेंट उपलब्ध कराया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए। और जो है आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।